आज बहुत कमाल होने वाला है। हमारे मध्य में स्पेशल लेडीज पार्ट है। अपने धर्म में पहले राधे है, बाद में श्याम है, पहले गौरी है, बाद में शंकर है, पहले सीता है, बाद में राम है। नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और जिनके पास शक्ति नहीं होती है वो शक्ति विहीन होते हैं। जैसे शिव है, उसमें छोटी की मात्रा निकाल दो तो 100 हो जाता है। तो 100 किसी काम का नहीं होता है। अगर जो शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, तो सुनिश्चित रूप से आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतिहास रचेंगे। आज जूम वेबिनार पे सभी का सौभाग्य है। हम लोग ऐसे शानदार ग्रेड अपने कुछ अपलाइंस हैं, कुछ डाउनलाइंस हैं, कुछ लखीमपुर से हैं, कुछ हरदोई से हैं। तो ऐसे जिहादी बहनों को सुनेंगे जो इस आरसीएम को पूरी तरीके से समर्पित हैं, शानदार तरीके से कर रही हैं। जिसमें एक बहन जी से मैं परिचित नहीं हूं, 2 लोग ऐसे हैं कि जो पीयूसी का भी संचालन करते हैं। तो गजब सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, पीयूसी पे सारे अनुभव हो जाते हैं। कौन कैसे आया है, कितना बड़ा लीडर है, क्या करता है, कैसे करता है, सारी चीजें अगर जो हम सीखना चाहें तो पीयूसी एक ट्रेनिंग पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे शानदार साथियों को हम आज सुनेंगे। जबरदस्त तालियों के बीच में हम अपने गेट साथी, अपने इस बिजनेस के गुरु श्री सुनील गुप्ता सर को बुलाना चाहेंगे। वो आए और मीटिंग का पूरा संचालन करें। सुनील गुप्ता सर। यस सर। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि नवरात्र में हम अपनी 3 दीदियों को सुनने वाले हैं। और खास बात यह है कि आज का जो प्रोग्राम है वो महिला स्पेशल है और हमें अपने घर की सारी लेडीज को इस प्रोग्राम को सुनाना चाहिए ताकि वो रिलेट करें कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। आज हमारी 2 दीदियां तो पिकअप सेंटर चला रही हैं। सरिता दीदी लखीमपुर का पिकअप सेंटर संभाल रही है और रेणु दीदी शारदा नगर का पिकअप सेंटर संभाल रही है। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार को संभालते हुए बिजनेस में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हुए पूरी सहभागिता है उनकी और पूरा अपना रोल डाल रही है। इससे हम सभी लोगों का बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और आज की नारी अगर जाग जाए तो क्या नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, जब किसी आरसीएम के कांसेप्ट को लेकर के, आरसीएम के प्लान को लेकर के हम कहीं जाते हैं तो हमारा दायरा उस परिवार के ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमारे आपके घर की महिलाएं अगर आरसीएम सिस्टम में जागरूक हैं तो घर के अंदर तक जाके हमला कर सकती है। चाय पत्ती की क्वालिटी, हेल्थ गार्ड की क्वालिटी, नमक की क्वालिटी, हींग में क्या खास बात है, गरम मसाला कैसा है, सब्जी मसाला कैसा है, रसोई तड़का कैसा है, आटे में क्या खास बात है, चावल में क्या खास बात है, हमसे आपसे 1000 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमारे आपके घर की महिलाएं, हमारी मां बहनें बता सकती हैं। इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने परिवार को, विशेषकर हमारे परिवार की महिलाओं को इस सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए और सक्रिय भूमिका में लाना चाहिए। इसी क्रम में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे शाहजहांपुर से हमारी दीदी सुनीता पांडे जी को, जो इस सिस्टम को बड़ी शिद्दत से सीख रही हैं, बहुत समर्पण और त्याग भाव से इसको कर रही हैं। उन्होंने डिस्प्ले वॉल खोल रखी है और मार्च की क्लोजिंग में आरसीएम की पहली वाइटल पिन भी उन्होंने अचीव की है। तो सुनीता दीदी एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगी, शायद चाय पत्ती या इना साबुन, जिस पर भी उनका टॉपिक तैयार होगा। और लोगों का वेलकम करते हुए आगे हमारी राइटी चिवर दीदी रेणु बाला त्रिवेदी जी को इनवाइट करेंगी और रेणु बाला त्रिवेदी जी आगे हमारी सरिता दीदी को इनवाइट करेंगी। सरिता दीदी पूरे प्रोग्राम में सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वक्ताओं को इस प्रोग्राम का शानदार तरीके से समापन करेंगी। ये आज का एजेंडा है। तो इसी क्रम में हम इनवाइट करना चाहेंगे आपकी जोरदार तालियों के बीच, खतरनाक तालियों के बीच, हमारी दीदी शाहजहांपुर से श्रीमती सुनीता पांडे जी को। यस सर, यस दीदी, आइए। दीदी अपना माइक खोलिए। सुनीता दीदी माइक बंद है आपका। नमस्कार जय सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है।
जी, नमस्कार, जय आरसीएम। जी आरसीएम। जो वेबिनार में आए हुए सभी साथियों को हमारा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं सुनीता पांडे शाहजहांपुर की धरती से अ, आज इस मीटिंग में मुझे कुछ चर्चा करने का चांस दिया गया है। और पिछले कुछ महीनों से अपनी ग्रेट अप्लायंस श्री सुनील गुप्ता जी सर और श्री सुशील मिश्रा जी सर के सानिध्य में रहकर इस सिस्टम को सीखने का प्रयास कर रही हूँ। और हमारी जो अपलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और समय-समय पर हमारी गाइडेंस करती रहती हैं, इसलिए हम उनका बार-बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज हम एक विशेष प्रोडक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आरसीएम की चाय, जियो चाय, कड़क चाय। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहां सुबह की शुरुआत चाय से नहीं होती हो। कोई भी घर हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाय का शौकीन पाया ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाय नहीं पीता हो। चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला और सबसे ज्यादा पसंद कर किया जाने वाला ड्रिंक है। इसके अलावा बहुत से लोगों को चाय बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही पसंद होती है और वो इतनी ज्यादा पसंद होती है कि उन्हें चाय लवर का नाम दिया जाता है। उनके बारे में चर्चाएं होती हैं कि वो फला व्यक्ति चाय बहुत पीता है, चाय बहुत पसंद करता है। किसी-किसी को चाय इतनी पसंद होती है कि अगर चाय नहीं मिले तो उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती है, आँख नहीं खुलती है, हाथ-पैर एक्टिव नहीं होते हैं, माइंड काम नहीं करता है। और कुल मिलाकर चाय उनके लिए एक पेय के से ज़्यादा एक आदत बन जाती है, एक उनके लिए हेल्थ ड्रिंक बन जाता है। इस स्तर तक चाय पीते हैं। चाय के मामले में कहा जाता है कि अक्सर कोई भी माहौल हो, चाहे हमारे घर में खुशी का माहौल हो तो चाय होती है, गम का माहौल हो तो चाय होती है, मित्रों के घर, दोस्तों के घर जाते हैं तो चाय होती है, रिश्तेदारों के घर जाएँ, पार्टीज़ में जाएँ तो भी चाय होती है, हमारे घर कोई आता है तो भी चाय ही ऑफ़र करते हैं पहले। उसके अलावा कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले वहाँ चाय ही दिखाई दी जाती है। तो चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है। घर-घर में पिया जाने वाला चाय है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है और जलन हो जाती है। पर साथियों, ये समस्या चाय के कारण नहीं होती है। कोई भी चाय एसिडिटी या जलन का कारण नहीं होती है। वो इसलिए होती है कि जो चाय में मिलावट होती है, एसिडिटी और जलन उसके कारण ही होती है। अक्सर जो बाजार की चाय होती है, उनमें ये समस्या होती है कि जब हम 4-5 बार से ज़्यादा पी लेते हैं चाय, तो हमारे गले में जलन का एहसास होता है और ज़्यादा पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। पर चाय पीने से जो चाय हमारी आरसीएम की जो चाय है, जो जियो की चाय है, इसको पीने से कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये आपको हमें तभी पता चलता है जब हम इसे महीने, 2 महीने, 4 महीने पी के देखते हैं। इसको पीते हैं तब एहसास होता है कि जो हम बाहर की चाय पी रहे थे, उसमें क्या ख़ास बात होती है। साथियों, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चाय पर चर्चा करते सुना ही होगा। तो ये चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसकी चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता। फिर चाहे वो अपनी आरसीएम की चाय हो या बाहर की चाय। अब बाहर की चाय में एसिडिटी क्यों होती है, उसका एक कारण ये भी होता है कि जो चाय की मतलब बनाया इसको सुखाने की जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो प्रोसेसिंग सुखाने की होती है, वो बाहर की जो चाय होती है, उसको चमड़े की बेल्ट पर सुखाया जाता है। लेकिन जो हमारी आरसीएम की चाय होती है, इसको कोयले की बेल्ट पर सुखाया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग कोयले की बेल्ट पर होती है, चमड़े की बेल्ट का प्रयोग ही नहीं होता है और इसीलिए ये चाय गैस नहीं बनाती। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि चमड़े के सानिध्य में आने के कारण इसमें वो जो गैस बनाने के तत्व हैं वो आ जाते हैं। किसी भी चीज़ में हम जब किसी बर्तन का भी प्रयोग करते हैं तो उसका भी कुछ न कुछ असर हमारे खाने-पीने की चीज़ों पर होता ही है। तो इस चाय में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एक कारण ये भी होता है इस चाय को पसंद किए जाने का और इसकी चाय क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि जो बाहर की चाय होती है उसको गर्म पानी में डालते ही वो कलर छोड़ देती है। तो हम समझते हैं कि हाँ, ये चाय बहुत अच्छी है, डालते ही इसका कलर आ जाता है। पर सच ये होता है कि उस चाय में कलर अलग से मिक्स किया जाता है और इसीलिए वो चाय उसमें डालते ही
होती अपना कलर छोड़ देती है। लेकिन हमारे जो आरसीएम की चाय है, इसका क्या होता है कि इसमें कलर नहीं मिक्स किया जाता, इसमें कोई भी चीज मिक्स की ही नहीं जाती है। इसको चाय को बनाने का एक विशेष तरीका ये होता है कि ये चाय बहुत कम मात्रा में पड़ती है। बाहर बाजार की चाय, किसी अलग ब्रांड की चाय अगर हम आधा चम्मच डालते हैं तो इसको उससे भी कम मात्रा में डालें, और इसको बॉयल ज्यादा करना पड़ता है। जितना ही ज्यादा इसको हम बॉयल करते हैं उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट आता है, उतना ही ज्यादा इसका कलर बढ़िया आता है, और तभी ये चाय अपने असली टेस्ट में हो पाती है। अगर हम इस चाय को केवल 1-2 सेकंड डाल के और हल्का सा बॉयल करके करते हैं तो इसमें कोई टेस्ट पता नहीं चलता। इसलिए इस चाय को जितना ज्यादा बॉयल करेंगे उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। ये जो हमारी आरसीएम की चाय होती है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 4 पॉइंट होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। इसमें निकोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, मान के चलिए ना के बराबर, इतनी नहीं होती है कि ये हमारी हेल्थ को नुकसान कर सके। साथियों, चाय की जो आदत होती है वो अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से होती है। तो हमारी ये जो आरसीएम की चाय होती है, इसको पीने से न तो एसिडिटी हो सकती है, ना गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक चाय को पीने का एक नशा हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं कि अगर चाय नहीं पीते हैं, तो पहले पीते हो हैं 4-5 बार, अगर वो किसी दिन मिस करते हैं, नहीं पीते, 1-2 बार कम कर देते हैं, तो उनके सर में दर्द हो जाता है। लेकिन हमारी इस आरसीएम की चाय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा कोई ड्रग टाइप से कोई इसमें तत्व होता ही नहीं है कि वो हमारी आदत में या हमारे खून में ऐसा शामिल हो जाए कि हमें उसको एहसास हो बाद में कि इसको न पीने से सर में दर्द होने लगता है। ये जो चाय होती है हमारी हेल्थ को फ्रेंडली भी होती है और टेस्ट में बेस्ट भी होती है। एक ऐसी चाय है जिसको हम जितनी भी तारीफ करें, कितनी भी तारीफ करें, वो कम ही होती है। और साथियों, चाय के बारे में तो क्या कहेंगे, आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हेल्थ गार्ड हो, इना साबुन हो, या रिवाइटो हो, या कैविगो हो, या कोई भी अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हो, इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट हैं। और चाहे वो गरम मसाला हो, इसमें जो गरम मसाला भी आता है वो भी बहुत ही बेस्ट होता है। जो बाजार के होते हैं उनके जब हम कंपेयरिंग करते हैं तभी हम इनकी इनकी क्वालिटी पता चलती है, और उससे पहले हम नहीं जान सकते हैं। अक्सर हम बाजार में जाते हैं और हम सस्ते प्रोडक्ट उठाकर ले आते हैं और फिर कहते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं, अरे आरसीएम के चाय बहुत महंगी है, आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन साथियों, जब तक हम उनको प्रयोग नहीं करेंगे, उनकी कंपेयरिंग नहीं करेंगे, उनकी नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हमें यही लगता रहेगा। सबसे पहले तो हमें भरोसा करना ही पड़ेगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट जो है उनमें कोई मिलावट नहीं है, चाहे वो चाय हो, हेल्थ कार्ड हो, कोई भी चीज हो। और दूसरी चीज ये है कि ये महंगे नहीं है, ये सिर्फ हमें लगते हैं महंगे। इनको अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनकी क्वालिटी के प्रोडक्ट इनकी कीमत पर हमें बाजार में न तो कोई दूसरी कंपनी दे सकती है और ना ही कोई ब्रांड। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इस क्वालिटी का होकर इस रेट पर मिलता हो। तो साथियों, चाय के बारे में हम कितनी भी तारीफ करें, चाय की कम ही रहेगी। इसलिए हम और ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए अपनी अपलाइन शानदार जानदार श्री रेणुबाला जी को इनवाइट करना चाहेंगे। आज वो हमारे बीच में पधार रही हैं और हमें बहुत अच्छी नॉलेज देने वाली हैं। तो श्रीमती रेणुबाला जी का हार्दिक स्वागत है। कृपया वो आगे की कमान संभालें और कुछ जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन जी को, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज चाय के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, बहुत ही जानदार, बिंदास, झक्कास जानकारी थी, जिसको जान के सभी लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे। ये हमारी बहन बड़े पिन पे जानने वाली हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से चाय का प्रेजेंटेशन किया और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया, समझाया हम लोगों को। ये सुनीता बहन जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा लोगों को मार्गदर्शन। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी।
JRCM मैं रेणुबाला त्रिवेदी लखीमपुर की धरती से इस बिजनेस को 28 महीनों से सीख रही हूँ और मैं अकेली नहीं सीख रही हूँ। इस बिजनेस को अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को जी रही हूँ, सीख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे भाई हैं, मेरे अपलायंस हैं जो मिस्टर सुनील गुप्ता सर हैं। मैं उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगी, जिन्होंने हमें हर पल, हर समय सपोर्ट किया, हर वक्त जितने टाइम हम लोग माना जरा सा भी वो हुए, वो आके हम लोगों को मोटिवेट किए और हम लोगों को आगे बढ़ाते रहे। आज उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये रॉयल्टी जैसे मुकाम पे जो प्लेटिनम की हमारी पिन है और ये सब देन हमारे अप्लायंस का है, जिसमें मिस्टर सुनील गुप्ता सर जी हैं, मिस्टर राजेश पांडे सर हैं, मिस्टर सुनील दीक्षित सर हैं, मिस्टर जो गुरुओं के गुरु हमारे जेनरान कोकना सर हैं। उनके लिए शानदार जानदार बिंदास ताली होनी चाहिए, जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन हैं। और मैं उन अपने बहादुर साथियों को, उन अपने मजबूत साथियों को, उनके लिए भी ताली चाहूंगी, जैसे अपने राजेंद्र शर्मा जी हैं, अपने अनूप वर्मा जी हैं, अपने पंकज भैया सर हैं, अपने इंद्रेश जी हैं, अपने दीपू सर हैं, अपने शैलेंद्र सर हैं। इन लोगों के लिए मैं जानदार ताली चाहूंगी। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान दिया और इस बिजनेस को हर पल, हर समय आगे बढ़ाने की तैयारी करते हुए इस बिजनेस में हम अपने परिवार के साथ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मना अंदर से, बहुत ही दिल से हम अपने इस बिजनेस को सीख रहे हैं, जी रहे हैं। और इस बिजनेस में मैं अपनी छोटी सी पीयूसी भी चलाती हूँ, जिस पीयूसी का मैं संचालन करती हूँ। उस पीयूसी से हमें बहुत अनुभव मिले हैं। उन अनुभवों को मैं आपके सामने, और इस बिजनेस में जो हमें आर्थिक आजादी मिल रही है, अब लग ये रहा है कि हम अपने बिजनेस से, इस बिजनेस से हमको जो इनकम आई है अभी तक, वो करीब 1.25 लाख रुपए इस मंथ की है। जो पर्सनल कोड पे की जाए वो 40,000 और 50,000 के बीच में है। पीयूसी का 60 और 65 के बीच में है। ये इनकम हमें आई है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो मेरी कल्पना थी, जो मेरी सोच थी, वो अब दूर नहीं है। जो मेरे सपने थे वो इस बिजनेस से सारे सपने पूरे होंगे और हम आर्थिक आजादी से अपना आर्थिक आजादी से अपना पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएंगे और हमें टेंशन नहीं रह जाएगी कि हमें पैसों के लिए जूझना पड़ेगा। अब हमें खुशी खुशी इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ और जी रही हूँ। इस बिजनेस का एक मूल सिद्धांत जो है वो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। कैसे मैंने इस बिजनेस को किया, कैसे मैं इस बिजनेस की शुरुआत की। जो अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जिसको हम लोग पहले जानते थे अपनी दुकान अपनों के लिए। हमें मेरे ग्रेट अपलाइन सुनील गुप्ता सर जी ने हम लोगों को प्रेरित किया कि दीदी त्रिवेदी सर, ये जो बिजनेस है इसमें एक छोटी सी दुकान है, वो अपनी दुकान अपनों के लिए, इसको आप करिए और इस दुकान के माध्यम से आप बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो आपके सपने हैं वो सब सपने साकार हो सकते हैं। हम लोगों ने 25 जनवरी को एक छोटी सी अपनी दुकान अपनों के लिए खोली। जहां मैं बैठी हूँ इसी जगह मेरे ग्रेट अपलाइन सीनियर सर सुनील गुप्ता सर आए और हम लोगों ने उस छोटी सी दुकान की ओपनिंग की
अपनी दुकान अपनों के लिए। तब ना कोई बिल था, ना तो कोई कुछ था, बस सिर्फ ये था कि हम अपनी दुकान खोलेंगे, हमारे आस पड़ोसी जानेंगे और सामान खरीदेंगे तो उनको शुद्ध सामान मिलेगा। और जब मेरे घर में दुकान होगी तो मैं भी उन पूरे सामानों को यूज करूंगी, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो बताया जाता है नियम, वो 6 बेसिक बताया जाता है। 6 बेसिक का पहला नियम जो है वो है यूज द प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट। अब 100% यूज प्रोडक्ट करेंगे कैसे, क्योंकि पीयूसी तो है वहां लखीमपुर में। अब हम एक साबुन मेरे पास अगर खत्म हो जाता है तो क्या मैं लखीमपुर जा सकती हूँ? नहीं सर, मैं लखीमपुर नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे को समझौता करना पड़ेगा। चलो आज देखते हैं, आज यहाँ से ले ले, अगली बार जब जाएंगे तो ले आएंगे। तो इन सबको, इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अपने सर ने हम लोगों को प्रेरित किया कि अपनी दुकान अपनों के लिए, ये जो छोटी सी दुकान है इसको आप खोल लीजिए, इससे आपको बड़े लेवल हासिल होंगे, बड़ा मुकाम मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने इस छोटी सी दुकान को बिना सोचे समझे अपने सर के कहने पे हम लोगों ने खोल ली, और उस दुकान का परिणाम ये हुआ कि 25 जनवरी को हमने छोटी सी दुकान यहाँ खोली थी और 4 फरवरी को वही दुकान हमारी 40,000 से सादा नगद में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इतना उसमें मना हमको लाभ दिखा, इतना उस दुकान से हम मोटिवेट हुए कि वही 10,000 की दुकान 40,000 में कन्वर्ट हो गई हमारी शारदा नगर में। और उसी दौरान जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसको पाने के लिए हम ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और अपने जब पूरे परिवार के साथ लगते हैं तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आनंद आता है, और ज्यादा हम सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी 40,000 से दुकान वहां हो गई, और उसी के दौरान 4 फरवरी को 40,000 से दुकान खुली, और 28 मार्च को मेरी पीयूसी में वही दुकान कन्वर्ट हो गई। ये सब हमारे ग्रेट अप्लायंस न्यू सर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें टाइम टाइम पे प्रेरित करते रहे और हम अपनी दुकान बढ़ाते रहे। आज उससे उन्हीं की देन है, आज उसी अपनी दुकान अपनों के लिए देन है। आज वही दुकान हमारी जो 40,000 में फिर पीयूसी में कन्वर्ट हुई थी, आज वही है कि हम प्लेटिनम जैसे पिन पे पहुंच गए हैं और हम आर्थिक रूप से आजाद हो गए हैं। हमें अब बिल्कुल दिक्कत नहीं लगती, बिल्कुल समस्या नहीं लगती है कि हमें पैसों की कोई दिक्कत होगी, हमारे जो सपने हैं वो अधूरे रह जाएंगे। नहीं मेरे भाई, अब ये समस्या मेरे जीवन से खत्म हो चुकी है। मेरे को 100% विश्वास है, मेरे परिवार को 100% विश्वास है कि अब ये जो समस्या है वो हमारे जिंदगी से हजारों किलोमीटर दूर भाग चुकी है, और अब वो समस्या मेरे सामने नहीं आ सकती है। मेरे भाई, जैसे ये अपना देश जब आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तो उसमें कितने सैनिकों ने अपनी धन संपदा, दौलत, समय, अपना शरीर, सब कुछ उसमें खपा दिया था शरीर को, ये भारत को आजाद करने के लिए। तो मेरे भाई वही तो ये है, भारत को आर्थिक आजादी देना। तब वो था भारत आजाद करना, अब ये है भारत को आर्थिक आजादी देना। काम तो वही हुआ। तो इसको हम अगर अपने डिस्प्ले वाल करके, जो अब नया सिस्टम दिया है, अपनी दुकान अपनों के लिए थी, वही अब डिस्प्ले वाल के नाम से जानी जाती है, और अपनी कंपनी हम लोगों को डिस्प्ले वाल दे दी है। तब मेरे पास न बिल काटने का था न कुछ था, बस यही था कि सामान 100% यूज करें और लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं। पर आज क्या है, आज वो डिस्प्ले वाल जो है वो उससे हम अपना बिल भी काट सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं, सारी प्रक्रिया उससे कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। आज मेरे को दो श्लोक याद आ गए हैं, उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी, जो मेरी चाह है कि आप लोगों से कुछ हम भी बताएं। नव युग की तैयारी कर लो, परिवर्तन का समय आ गया, धरती एक नया इतिहास रचाने, धरती पर आरसीएम बिजनेस आ गया, धरती पर आरसीएम बिजनेस आ गया। अब ये आरसीएम बिजनेस
इतिहास रचने वाला है। मेरे भाई, अब ये बिजनेस धरती पे इतिहास रचने वाला है और हम सबको ये आर्थिक आजादी से मुक्ति दिलाएगा और हम लोग आर्थिक आजाद हो जाएंगे। मेरे भाई, ये बिजनेस इतना जानदार, इतना शानदार है कि जैसे मेरे घर में मेरे 10 रुपए नहीं आते थे, मेरे को सोचना पड़ता था। अपनी छोटी सी गौशाला भी है। त्रिवेदी सर जो गुरु हैं अपने लोगों के, वो पूरा दिन रात दौड़ते थे। समस्या होती थी कि लेबरों को, वहां 4 लेबर चल रहे हैं, उनको पैसे देने हैं, कहाँ से आए। पूरा दिन रात दौड़ने के बावजूद भी ये देखो ये दिमाग में हर वक्त टेंशन भरी रहती थी कि हम ये उनको पेमेंट कहाँ से करेंगे। पर मेरे भाई, अब ये मेरे सामने से समस्याएं हट गई हैं और मेरे घर में इनकम आ रही है। तो मैं अपने तहे दिल से अपने अप्लायंस का हर वक्त धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को ऐसे अप्लायंस मिले, मेरे को ऐसे गुरु मिले, मेरे को ऐसे भगवान मिले। क्योंकि भगवान कभी साक्षात नहीं आता है, वो किसी के माध्यम से ही आता है, किसी न किसी को भेजता है। तो जैसे मेरे सामने अपने ग्रेट अप्लायंस सुनील सर आए और मेरे को प्रेरित किए, ऐसे अगर हम लोग भी किसी को प्रेरित करते हैं और उसके घर में पैसा आने लगता है, आर्थिक रूप से वो आजाद हो जाता है, तो क्या हम लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा? मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, हम लोगों को वो तहे दिल से आशीर्वाद देगा। और जब तहे दिल से आशीर्वाद देगा तो इस बिजनेस में हमारा धर्म भी जुड़ा है, हमारा कर्म भी जुड़ा है, हमारे भाव भी जुड़े हैं। इस बिजनेस में सब कुछ जुड़ा है, जिससे हम अपने पूरे मनोयोग से इस बिजनेस को, अपने पूरे परिवार से इस बिजनेस को सही रूप से, सुचारू रूप से कर सकते हैं और करते भी हैं। इस बिजनेस को करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि जहाँ 10,000 की, जहाँ 1,000 रुपए की इनकम नहीं होती थी, अपने सर त्रिवेदी सर पूरा दिन रात दौड़ने के पश्चात भी, पंडित जी भी थे, पूजा पाठ वगैरह कराते थे, लेकिन उससे भी टेंशन मुक्त हम कभी नहीं होते थे। हर वक्त टेंशन बनी रहती थी कि क्या करें, ये बजट कहाँ से आएगा जो अपनी गौशाला में लेबरों को पूरा करेंगे। आज उन सारी समस्याओं से हमको मुक्ति मिल गई है और हम 100% पूरी तरह से इस आर्थिक आजादी के लिए हम पूरी तरह से बिल्कुल टेंशन फ्री हैं कि हमें पैसों की चिंता नहीं है। वो देन कौन सी है? वो देन सिर्फ आरसीएम की है, सिर्फ वो देन हमारे माननीय टीसी सर की है, जिन्होंने इतना अच्छा, इतना जानदार, इतना शानदार बिजनेस हम लोगों को दिया। अब मैं जो हमको मिला था विषय, वो था डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। डिस्प्ले वाल क्या है? ये है अपनी दुकान अपनों के लिए। ये डिस्प्ले वाल सिर्फ मात्र 10,000 से खुल रहा है। सिर्फ मात्र, माना मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं 10,000 से अपनी दुकान खोल सकती हूँ। और 10,000 से जैसे माना लेने क्या, उसमें घर का सामान, इस महीने क्या ले लिया, अगले महीने का ले लिया, 2 महीने का एक्स्ट्रा करके और अपना 10,000 से अपनी दुकान खोल लिए। उस दुकान से मेरे को फायदा कितना है? मेरे भाई, उस फायदे को समझना है कि इस छोटी सी दुकान से हमको कितना फायदा है। पहला फायदा, 100% हम यूजर बनेंगे। जब मेरे घर में दुकान होगी, छोटे छोटे सामान होंगे, छोटे से बड़े तक सामान होंगे, तो हमें 1 रुपए का अगर शैम्पू भी लेना है तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मार्केट की दुकानों पे नहीं लेना पड़ेगा और हम अपनी दुकान पे पा जाएंगे। जैसे अपने आस पड़ोस के लोग हैं, उनको जरूरत हुई, हमारा सामने डिस्प्ले वाल है, दीवार पे मेरा सामान सजा हुआ है, अलमारी पे हमारा सामान सजा हुआ है। जो मेरे आस पड़ोसी लोग हैं, जो मेरे सामने से निकलते भी हैं लोग, वो देखते हैं ये क्या है बहन जी, ये क्या है भैया जी, ये क्या है, तो उनको हम बताते हैं कि 100% शुद्ध सामान है और अन्य मार्केट की दुनिया से ये सस्ता भी है। जैसे अपना नीम इन्ना साबुन ले लीजिए, 9 रुपए का साबुन है मेरे भाई। ये 9 रुपए का साबुन अभी आप मार्केट में लो जाके तो 10 का है, 10 ही का आपको मिलेगा और उसमें
जो हम लोग अभी तक नहीं देखते थे, मैं भी नहीं जानती थी, अब जानना शुरू जानते हैं कि उसमें TFM होता है। अब वो अभी तक जानते ही नहीं थे ये होता क्या है। उसमें जो ए ग्रेड होता है कि माना 76% TFM उसमें होता है, और अपने मार्केट की दुकानों में उसमें 65-70 के ऊपर होता ही नहीं है, और वो 10 रुपए का साबुन मिलता है। पहली चीज तो ये कि वो उसमें मिलावटी हुई, दूसरी समस्या ये कि वो 10 रुपए का मिला, अपना 9 रुपए का सामान मिला। माना अपना साबुन हम 9 का ही उनको दे देते हैं, फिर भी मेरा जो 4 बिजनेस वैल्यू है वो मेरे को मिल गई। और उस बिजनेस से एक किसी ने साबुन लिया, किसी ने चाय ली, किसी ने नमक लिया, किसी ने हेल्थ गार्ड लिया, कोई कुछ, कोई शैम्पू ले रहा है, कोई पाउडर ले रहा है, और उन सबको हम डीपी पे ही दे रहे हैं, फिर भी हमारी बिजनेस वैल्यू बच रही है। उस बिजनेस वैल्यू से हम डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड कर सकते हैं, और अपने बड़ी पिन को हासिल कर सकते हैं, अपने बड़ी पिन जैसे लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। ये 100% यूजर इसकी श्रेणी में हम आ जाते हैं जब हमारे घर में डिस्प्ले वॉल होता है। दूसरा फायदा, जब हमारे पास डिस्प्ले वॉल होगा, हमारे पास सारा सामान होगा, हम किसी को प्रेरित करते हैं कि भैया ये माना हमारे वहाँ जो सामान है ये 100% शुद्ध सामान है, इसमें मिलावटी कुछ नहीं है, इसको खाने से हम बीमार नहीं होंगे, इसको खाने से हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, इससे माना कई समस्याएं से हम निदान पा जाएंगे। तो जब हम उसको प्रेरित करते हैं और वो धीरे धीरे सामान यूज करता है, उसके बाद में वो एक दिन खुद ही बोलता है कि मेरे भाई इसमें बताओ सिस्टम क्या है, क्योंकि मेरे को भी ज्वाइन करना है। अब इस छोटे से दुकान से हमने वो व्यक्ति मेरे से प्रभावित हुआ और उसने ज्वाइन करने की बात बोली। अब बताओ मेरे पास पीयूसी पास में है नहीं, अब हम क्या लखीमपुर जाएंगे उसको सामान दिलाने के लिए, तब तक वो उसको ये जैसे अपने भैया सर बोलते हैं सुनील सर कि उनको रामलाल मिल गया, क्योंकि रामलाल की तो कमी नहीं है, वो तो रास्ते रास्ते चलते ही हैं, उनको कोई रामलाल मिल गया। कहाँ यार चक्कर में पड़े हो, ये आरसी नियम कुछ नहीं है, ये सब फंडा है, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। अब उनको रामलाल मिल गए और वो समझते हैं, लेकिन उन रामलाल के चुंगल में आ करके अपना जो दिमागी संतुलन है यही कह सकते हैं, और उनके समझाए से अपना अलग हो जाते हैं और इसको नहीं ज्वाइन होते हैं। यदि मेरे पास डिस्प्ले वाल है तो उनको मैं तुरंत मोटिवेट करती हूँ और अपने डिस्प्ले वाल से उनको सामान परचेज करवाती हूँ, और अपने डिस्प्ले वाल से उनका बिल काट करके उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना देती हूँ, और वो इस अपने आरसीएम के एक मजबूत साथी बन जाते हैं। ये दूसरा फायदा। पहला फायदा कि हम 100% यूजर की श्रेणी में आ जाते हैं, और दूसरा फायदा कि हम अपना 100% इसके उसकी ज्वाइनिंग लगा देते हैं, और तीसरा फायदा कि हम डायमंड भी उससे हो जाता है, हमारा डबल डायमंड हो जाता है, स्टार डायमंड हो जाता है। तीसरा फायदा ये है कि हम उन अपने डिस्प्ले वाल से पूरे अपना डिस्प्ले वाल जो है उसके माध्यम से अपना बिजनेस को मेंटेन कर लेते हैं। अपने बिजनेस को 100% मेंटेन करने में हमारे उसमें अपना योगदान रहता है डिस्प्ले वाल से, और इस डिस्प्ले वाल के माध्यम से हम एक माहौल जनरेट कर लेते हैं, जिससे अब हमारे पास ये बहुत अच्छा माना बहुत जानदार बहुत शानदार हथियार है, जिससे हम पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं डिस्प्ले वाल के माध्यम से। डिस्प्ले वाल के माध्यम से हम अपने सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं, सिर्फ अपनी दुकान अपनों के लिए डिस्प्ले वाल से। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ, और अपने शानदार लीडर जो इस वक्त रनर पे हैं,
जो जिनको करीब मान के चलो 12 महीने हुए हैं और वो रनर पे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत जानदार लीडर हैं और अपनी पीयूसी भी चलाती हैं। मेला मैदान में भव्य पीयूसी है, उसका वो संचालन करती हैं। सरिता बहन जी, मैं अपने सरिता बहन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। वो आए और अपना ये समापन करें। सरिता बहन जी। धन्यवाद रेनू जी, धन्यवाद रेनू बहन, धन्यवाद रेनू बहन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद सुनीता मैम, जिन्होंने अपने आरसीएम की जो जियो चाय है उसके बारे में बहुत बेहतरीन ही जानकारी दी और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हमें लगता है कि अब नारी सशक्तिकरण आ गया है। भाइयों, जब देवियां आ जाती हैं तो फिर कोई काम कठिन नहीं रहता है। लगता है सब अब आसान होने जा रहा है, क्योंकि इस बिजनेस को चलाते हुए मुझे भी शायद कुछ ही महीने हुए हैं। अभी मेरी एक रनर पिन भी आई हुई है और मैं एक अपनी यहाँ पे लखीमपुर खीरी में पीयूसी भी चला रही हूँ। दोस्तों, साथियों, ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसको करने में इतनी मतलब शांति और मजा आ रहा कि पूछिए नहीं। इसमें ऐसा एक वो है कि इसमें जो अपने अपलायन है वो इतना मोटिवेट करते हैं कि आप नहीं भी करना चाहो तो भी करने लगो। इसको करने में इतनी मतलब इतनी मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं क्या करूं कहूँ आपसे। आप लोग सभी हमसे सीनियर हैं, मेरे अपलाइन हैं और अच्छे मुकाम पे है। कोई रॉयल्टी अचीवर है, कोई प्लेटिनम है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रेनू बहन ने तो बहुत ही अच्छा बोला और उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि जो ना करना चाहे बहन वो भी करने लगेगी। हमें लगता है हमारे जूम वेबिनार में जो भी बहनें आई हूँ वो आज से रेनू बहन के सानिध्य में आ जाएं और अच्छे से इस बिजनेस को सीखें, जैसे कि मैंने भी सीखना शुरू किया है। अब इसी के साथ मैं अपना इस मीटिंग को समापन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सरिता दीदी, कमाल का पार्ट रहा आपका, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को जय, थैंक यू भैया और मिलते हैं आज। धन्यवाद भैया। जी थैंक यू। आज मिलते हैं शाम 7:45 के वेबिनार में और कल सुबह फिर मिलते हैं 8:40 के वेबिनार में।